नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं बुलेट 100। ताजमहल में बम की खबर फर्जी निकली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद यह जानकारी दी। ताज परिसर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फोन कर बम रखने की धमकी देने वाले की पहचान कर ली गई। इससे पहले ताजमहल में बम की खबर से हड़कंप मच गया। पर्यटकों को बाहर निकालकर पूरे परिसर में तलाशी ली गई। ताजमहल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। राजस्थान विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष बजट अभिभाषण पर बहस में भाग लेंगे। वहीं सरकार की ओर से सीएम गहलोत बहस का जवाब देंगे। आज विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में कोटा के रामगंज मंडी नगर पालिका क्षेत्र में संचालित कोटा स्टोन कटिंग इकाइयों का सवाल उठा, जिसका उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाब दिया। वहीं विधायक राजकुमार शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना से जुड़ा सवाल उठाया, जिस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जवाब दिया। रघु शर्मा ने कहा कि इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री ने 1000 बेड की घोषणा की है। आपसे चर्चा कर बेड भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपकी भावना भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और ब्लड बैंक की जल्द शुरुआत करने के प्रयास करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत का ये 13वां बजट है, जबकि पहले बजट में ही उन्होंने फ्लोराइड मुक्त राजस्थान की बात कही थी। विधायक अशोक लाहोटी ने बढ़ते अपराध पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही वैट कम कर जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। वहीं असम में सीट बंटवारे को लेकर आज अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ असम गण परिषद के नेताओं की बैठक होगी, जिसके बाद सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का किसान बीजेपी के साथ है और इस साल बंगाल और अगले साल यूपी में पार्टी की जीत होगी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड आज भी जारी है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू से देर रात तक सवाल जवाब किए और इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए। राजस्थान में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर बीएसएफ जवान की शहादत को नमन किया है। उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि जोधपुर में अभ्यास के दौरान यूपी के आगरा के रहने वाले बीएसएफ जवान सतीश कुमार शहीद हो गए थे। ओडिशा के मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में पिछले 10 दिनों से भीषण आग धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि पार्क की 21 रेंजों में से 8 को अपनी चपेट में ले चुकी है और हर दिन आगे बढ़ रही है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। घटना रामकुंड इलाके की है, जहां एक शख्स ने अपने प्रेमी के साथ रह रही बेटी की हत्या कर दी। प्रेमी के घर से 1 मार्च को ही लड़की का अपहरण किया गया था। आपको बता दें कि 16 फरवरी को लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे। अलवर के एनईबी थाना इलाके में एक दिन पहले हुए संजय के मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से चोरी के सामान भी जब्त किए गए। कोटा में एक महिला ने चंबल नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया और उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर की डीग पुलिस ने तंत्र मंत्र से भूत भगाने का झांसा देकर हजारों रुपए की नकदी और आभूषण ठगने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने 14 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी है। सीजीएसटी की टीम ने आरोपी पवन शर्मा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पवन शर्मा फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर करीब 14 करोड़ 13 लाख की जीएसटी चोरी कर चुका है। सीजीएसटी की उदयपुर की टीम ने पवन को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में आज लोगों को पेयजल की संकट से गुजरना पड़ रहा है। जोधपुर शहर में करीब 50,000 घरों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी।
चौपासनी फिल्टर हाउस और झालामंड फिल्टर हाउस में मेंटेनेंस के चलते पानी की सप्लाई आज बाधित रहेगी। बूंदी के केशवराय पाटन में चोर और जेब कतरे वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती, लेकिन ये वारदातें सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो जाती हैं। ऐसे में पीड़ित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ई मित्र केंद्र पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही। कोटा रेल मंडल में भी कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए कर दी गई है। कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर, हिंडौन, भरतपुर, बूंदी, शामगढ़, भवानी मंडी और रामगंज मंडी स्टेशनों पर 50 रुपए में प्लेटफॉर्म के टिकट मिलेंगे। बाकी स्टेशनों पर 20 रुपए में टिकट मिलेगा। अलवर के कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बानसूर थाने उपखंड कार्यालय पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बानसूर थाने पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या को लेकर पार्षद लोचन यादव 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। देर रात प्रशासन ने पार्षद को जबरदस्ती अस्पताल ले जाने की कोशिश की। ऐसे में वहां इकट्ठा हुई महिलाओं ने हंगामा कर दिया। चित्तौड़गढ़ के मानपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंचों ने पंचायत समिति प्रधान को ज्ञापन देकर उनके क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था करवाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में पेयजल संकट के बीच जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलियाची अस्पताल में एम्बुलेंस चालक प्याऊ से पानी लेकर वाहन धो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये वाहन चालक पेयजल का दुरुपयोग कर रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर किसान 20 दिन से जैसलमेर नहर विभाग के आगे आंदोलन कर रहे हैं। 13 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर अगले 2 से 3 दिन में पानी नहीं मिला तो रबी की फसलें जलने लग जाएंगी। भरतपुर के डीग में सरपंचों ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सरपंच संघ के अध्यक्ष राजाराम सिंसिनी ने बताया कि 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। जोधपुर में ट्रैफिक पर बढ़ते दबाव को देखते हुए आज लंदन और रोम की तर्ज पर लूप सिस्टम लागू किया गया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यह लागू रहेगा। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल गोदाम से 1 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के वल्लभ नगर में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में कोर्ट में पेशी से लौट रहे कुख्यात बदमाश लुक्का को उसके साथी बदमाशों ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के पालना गृह में एक मां नवजात को छोड़कर चली गई, जिसके बाद बच्चे का अस्पताल में इलाज किया गया। झालावाड़ पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से 15 बाइक बरामद की गई। अजमेर की क्लॉक पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12,000 रुपए और सट्टे की पर्चियां बरामद की गई। चूरू में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। करौली में स्मैक के साथ गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। करौली में पुलिस अभिरक्षा में राजाराम गुर्जर ने पुलिस को वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। सैनिटरी इंस्पेक्टर से मारपीट मामले में वायरल ऑडियो से मिलान के लिए पुलिस ने वॉइस सैंपल लेने की बात कही थी। कोटा के स्टील ब्रिज के पास दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर के किशनगढ़ में नकबजनी की वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश ने व्यापारी के शोरूम से 7 लाख रुपए चुराए थे। अलवर के उद्योगनगर थाने के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। अलवर में युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 क्विंटल 76 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में सिविल कोर्ट ने सीवरेज लाइन डालने में बरती गई लापरवाही के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 10 लोगों को 3 महीने की सजा और उनकी संपत्ति कुर्क करने का फैसला सुनाया। कोटा के रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा को खारिज कर दिया है। 25 साल की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा के जगदीश मंदिर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया। झालावाड़ में पत्नी और 3 बच्चे के कातिल पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। युवक ने 2 साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। बीकानेर में 12 फरवरी को वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात में मृतक वृद्ध महिला की पुत्रवधू ही कातिल निकली। अलवर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे आरोपी जफरू मेव को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2017 से फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ के लोहारिया बाल संप्रेषण से 2 बाल अपचारी फरार हो गए।
अलवर पुलिस ने बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। बूंदी में मजदूर की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के इरादे से आरोपी ने हत्या की थी। भीलवाड़ा में लुटेरी दुल्हन से जब्त रकम में पीड़ित ने पुलिस के खिलाफ रकम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। धौलपुर में होटल संचालक की हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त कराने एसपी केसर सिंह शेखावत न्यायालय पहुंच गए। एसपी ने लोक अभियोजक और न्यायालय के समक्ष घटना से संबंधित साक्ष्य पेश कर आरोपी की जमानत निरस्त कराई। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अब तक 85 जेल की तलाशी हुई है, जबकि 1 दर्जन हार्डकोर अपराधियों को अन्यत्र जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। चूरू के राजकीय अस्पताल में मां के साथ आई 4 साल की मासूम लापता हो गई, जिसे पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत खोज निकाला और परिजनों को सौंप दिया। अजमेर में व्याख्याता भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अभ्यर्थियों के धरने को उपेन यादव ने भी समर्थन दिया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की बाड़मेर शाखा ने कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने आढ़त घटा दी है, जिसके विरोध में बूंदी कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित किसानों का कहना है कि मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से उन्हें परेशानी हो रही है। जयपुर में इंडिगो कर्मचारियों ने इंडिगो प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें तय वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में मकानों में आई दरारों के एवज में नए भूखंड देने की मांग को लेकर संघर्ष सेवा समिति ने नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति में जमीन की अदला बदली के समझौते को लागू करने की मांग को लेकर एक परिवार ने सिंघाना थानाधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है। 40 साल पहले परिवार के बीच समझौता हुआ था। सीकर में चल रहे आंदोलन के बीच प्रशासन ने फिर से टोल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के विरोध के बाद पुलिस को मायूस लौटना पड़ा। सीकर में कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सफाई कर्मियों ने भुगतान नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए। टोंक में उप जिला प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की आदेश कंवर ने कांग्रेस प्रत्याशी रूपकला शर्मा को 1 मत के अंतर से पराजित किया। आरसीए ने जयपुर में बनने वाले विश्व के तीसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी को लेकर इंदौर की कंपनी ने आरसीए को प्रेजेंटेशन दिया। होमगार्ड विभाग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर होमगार्ड जवानों के वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। डीआईजी ब्रजराज सिंह राठौड़ ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में होमगार्ड के जवानों को ज्यादा ड्यूटियां दिलवाने की कोशिश की जाएगी। अलवर में रामगढ़ बस स्टैंड के पास पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सूचना के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अलवर में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए सामुदायिक केंद्र पर सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पद के लिए 10 विषयों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए हैं। यह साक्षात्कार 9 और 10 मार्च को अलग अलग बोर्ड में आयोजित होंगे। सीकर में करणी सेना के 5वें स्थापना दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। करौली के प्रमुख पशु मेला इस बार कोरोना के कारण निरस्त है। इसके बावजूद मेला मैदान पर कई पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंच गए। झालावाड़ में एसपी ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में व्यापारियों से बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे। कोटा में सड़क दुर्घटना डेटाबेस के प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में संभागीय आयुक्त भंवरलाल महरिया ने जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपचुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना के आदेश दिए गए। सवाई माधोपुर के बालेर कस्बे में भालू के आने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रैंकुलाइज किया। जोधपुर के रणसी गांव में अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी हॉर्स प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। आयोजन में सैकड़ों घोड़े घोड़ी के साथ अश्व मालिकों ने हिस्सा लिया। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाएं, इसलिए हर सावधानी अपनाएं। छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। सीएम अशोक गहलोत कल कोरोना वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। सीएम कल दोपहर 1 बजे सीएमआर में ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर सूचना दे दी गई है।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,425 नए केस मिले हैं, जिसके बाद अब तक के कुल आंकड़े 1,11,56,000 को पार कर गए। वहीं बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना की वजह से 87 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से अब तक का मौत का आंकड़ा 1,57,433 हो गया। वहीं बीते 24 घंटे में 14,071 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद अब तक रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,08,26,000 को पार कर गई। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण फिर से फैलने लगा है। 24 घंटे में 210% बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिन की तुलना में बुधवार को दोगुने मामले सामने आए। 41 दिन बाद 200 से ज्यादा केस मिले। डूंगरपुर के बोहरावाड़ी क्षेत्र में कोरोना के 26 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बोहरावाड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। कोटा में बुधवार को कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। जिले में कुल कोरोना के केस 20,500 के पास पहुंच गए। चूरू में बुधवार को 4,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोटा में बुधवार को 92 साइट्स पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। इनमें 7,538 लाभार्थियों को पहली डोज दी गई। झुंझुनू में डॉक्टर SD चौपदार सोसाइटी की ओर से कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जैसलमेर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तृतीय चरण के बारे में जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों का आमुखीकरण कार्यक्रम जिले की नाचना पंचायत समिति में आयोजित किया गया। भरतपुर के सिंघाड़ा गांव में श्री सीताराम जी के मंदिर पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने लंच तक 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए। टीवी पर